मुक्तिबोध की जो कविता है, जिसके स्पिरिट को अपने दिलों में हम लोग आग की तरह जलाते हुए जब इतने वर्षों से पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो मुझे उस कविता को याद करने का मन करता है, जिसमें मुक्तिबोध चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अब तो व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे सारे गढ़ और मठ। और हम यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं कि उन सारे गढ़ और मठ को हम लोग इस आंदोलन से तोड़ कर रहे हैं। और आप सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस नारे के साथ कि हम जेएनयू हैं इसको परिभाषित करने के लिए सड़कों पे उतरे और कहे कि हम पूछना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले एफटीआई के स्टूडेंट जब बोल रहे थे कि जिनको हमने चुना है वो आज कह रहे हैं कि पूछना मना है, और हमें इसी पूछने की सजा दी गई है। इसी पूछने की सजा दी गई है क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे मन में सवाल है। और यूनिवर्सिटी यही जगह होती है, विश्वविद्यालय यही जगह होती है जहां हम हर एक बात के लिए सवाल उठाते हैं, हर एक चीज के लिए सवाल उठाते हैं। और आज इस सवालों के लिए हमें कहा जा रहा है कि हम देशद्रोही हैं। हमें कहा जा रहा है कि आपको सेडिशन के लिए आपको जेलों में भर्ती कर दिया जाएगा। हम हंसते हंसते जेलों में भर्ती होंगे यदि हमारा सवाल पूछना आपको इतना नागवार गुजरता हो। आप सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और शुक्रिया अदा ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं इसको हम लोगों ने पूरे देश का आंदोलन में बदल दिया है। आज केवल जेएनयू के भीतर नहीं, पूरे देश भर से ये कह रहे हैं कि हाँ हम जेएनयू के साथ हैं। यदि ये लोग सेडिशस हैं, यदि ये लोग देशद्रोही हैं, तो हम सब लोग देशद्रोही होंगे। ये पूरे देश भर में ये आवाज गूंज रही है। यही इस आंदोलन की ताकत है कि सारे विपक्ष की आवाजों को, सारे छोटे छोटे लड़ने वाली आवाजों को एक मंच पे आप लोगों ने इकट्ठा किया है। इन सब के लिए आप सब लोगों को हम आंदोलनकारी ताकत के कारण हम सारे लोगों को, हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सही बात है कि टीचर्स ने कहा कि आप हम लोगों को थैंक यू नहीं बोलिए, क्योंकि ये सब हम लोगों का आंदोलन है। ये केवल स्टूडेंट का आंदोलन नहीं है, ये टीचर, कर्मचारी और देश के सारे अमन पसंद, सारे तरक्की पसंद लोगों का आंदोलन है। और उन सब लोगों का आप लोगों ने सड़कों पे अपने नारों के साथ, अपने लड़ने वाले ताकत के साथ, उस जोश और ऊर्जा के साथ आप लोगों ने इसको बरकरार रखा है। आप सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग इतने दिनों में लोगों के बीच जा रहे थे, बाकी जगहों पे जगह जगह मॉब लिंचिंग का जो माहौल था, मानो लग रहा था कि घेर कर आपको मार दिया जाएगा। वैसे समय में केवल और केवल एक चीज जो ताकत दे रही थी वो आप लोगों की ताकत है, वो आप लोगों की यूनिटी है, वो आप लोगों की एकता की ताकत है। इसीलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं उनके पास भले ही पुलिस और डंडे हो, भले ही उनके पास आर्मी हो, लेकिन हमारे पास जो एकता की ताकत है उसकी बदौलत इनको हम झुकाएंगे। उनके बदौलत उनको बताएंगे कि तुमको लगता हो कि चंद मीडिया चैनलों की बदौलत हमको बदनाम कर दोगे, लेकिन हमारे बीच असली लोग, जो कॉमन लोग हैं, जो आम जनता है, जो सच में सड़क उतर कर कह रहे हैं कि जिन लोगों को आप लोग यहाँ पे सेडिशस, यहाँ पे आप लोग देशद्रोही करके बंदी किए हुए हैं, वो आप झूठे हैं, नकारे हैं। आप लोग एक दिन एक्सपोज होंगे और अपने आंदोलन की ताकत के बदौलत हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे। और पूरे देश भर में, जिससे पहले जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जिस रोहित वेमुला के आंदोलन से इन्होंने डायलूट करने की कोशिश की है, उनके कब्र से फिर से खड़े होकर इनको चुनौती देकर कहेंगे कि रोहित वेमुला का आंदोलन मर नहीं सकता है। हम सब रोहित वेमुला हैं, हम सब कन्हैया हैं, हम सब रामानागा हैं, हम सब जेएनयू के स्टूडेंट, डीयू के स्टूडेंट, जामिया के स्टूडेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये बात को चिल्ला कर कहेंगे कि हमें जेलों में भर दो, हमारी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे ताकत कम नहीं पड़ेगी, हमारे नारे कम नहीं पड़ेंगे। और आप लोगों के सत्ता में आंखों में आंखें डालकर हम चैलेंज करते हैं, यदि आप में दम है तो उन सारे कॉमन स्टूडेंट्स को, उन सारे कॉमन नागरिक को पकड़ कर दिखाओ जिनको आप कहते हो कि आप पे यदि सवाल उठाता है, यदि डिसेंट करता है, यदि डिस्कस करता है, तो उसको आप कहते हो कि देशद्रोही है। हम ऐसा देशद्रोही होना पसंद करेंगे, बल्कि आप लोगों की तरह जो देशभक्ति के नाम पे एक झंडा उठा के ले आते हैं और आपके सिंबल में, आपके गढ़ में घुसकर, जुडिशरी के गढ़ में घुसकर आपको मारते हैं, तब भी आप उन लोगों को एंटी नेशनल नहीं करते हैं। लेकिन हम कॉमन स्टूडेंट एंटी नेशनल हो जाते हैं, जो गरीबी के खिलाफ लड़ता है, जो भुखमरी के खिलाफ बोलता है, जो सामंतवाद के खिलाफ बोलता है, और आप उसको मीडिया में तोड़ मोड़ कर कहते हैं ये तो आज़ादी चाहते हैं। आप बताइए कि असली आज़ादी कब इंश्योर होगी? जब इस देश का हर एक मार्जिनाइज्ड तबका ये कहेगा कि नहीं, ये हमारा देश है, हम इससे जुड़ा हुआ महसूस
करते हैं। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि चंद पैसे वाले लोगों के पास ये सत्ता सीमित रह गई है। लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी के नाम पे वोट करते जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये डेमोक्रेसी हमसे रिलेटेड है। आप सारे लोगों को कहना चाहते हैं कि आपने फिर से उस डेमोक्रेसी को रिक्लेम किया है, फिर से कहने की आज़ादी को रिक्लेम किया है, और इस आज़ादी के रिक्लेम करने के अधिकार को हम लोग इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमारी जान भी जानी पड़े। चंदू कहा करते थे, जिनके लिए उनको सीने पे 3 गोलियां मार दी गई, क्या आने वाली जनरेशन आपसे पूछेंगी कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरे हुए थे, तो आप कहाँ थे? हम छाती सीना चौड़ा करके कहेंगे, हम सड़कों पर उतर के लड़ रहे थे, इन जंगलों में लड़ रहे थे, आदिवासियों के साथ लड़ रहे थे, किसानों के साथ लड़ रहे थे, और जेलों के अंदर भी लड़ रहे थे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।